लगातार एलपीजी का जो संकट है वो गहराता जा रहा है। जो गैस एजेंसी है उनके बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जो सरकार है उनके दावे ये हैं कि कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई एलपीजी की कमी नहीं है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी लागू है। कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन किस तरीके से चल रहा है आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस रहा है, लेकिन भारत में गैस सिलेंडर के लिए बवाल मचा हुआ है। जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टैंकर्स पर हमले शुरू हुए हैं, तब से दुनिया भर में तेल और गैस को लेकर सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जंग के इस माहौल के बीच भी भारत के टैंकर सुरक्षित तेल और गैस लेकर भारत पहुंच रहे हैं और सरकार का भी दावा है कि भारत में गैस की कोई कमी नहीं है। तो साफ है कि समस्या कालाबाजारी है, जिसको लेकर अब प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। ये 3 तस्वीरें देश के 3 अलग अलग राज्यों से सामने आई हैं, जहां सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन का डंडा चला, तो जो सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली के जामिया नगर इलाके की है, जहां प्रशासन की छापेमारी के दौरान एलपीजी की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हो गया और 62 सिलेंडरों के साथ पुलिस ने एक आरोपी को भी धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक सिलेंडर को लेकर मचे घमासान के बीच अवैध बिक्री को अंजाम दे रहा था, जिसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो टीम ने कार्रवाई करते हुए 62 सिलेंडरों के साथ आरोपी को धर दबोचा। दूसरी तस्वीर यूपी के पीलीभीत से सामने आई है, जहां सिलेंडर की कालाबाजारी इन दिनों प्रशासन के सामने चुनौती बनी हुई है। इस बीच थाना सेहरा मऊ उत्तरी इलाके के सुल्तानपुर गांव में जब एक बंद मकान पर पुलिस की टीम ने रेड की तो अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए। छापेमारी के दौरान मकान के अंदर से 24 गैस सिलेंडर बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक पुलिस को अंकित मिश्रा नाम के शख्स के घर पर अवैध सिलेंडरों की सूचना मिली थी, जिसके बाद जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो कमरे से भारी मात्रा में घरेलू गैस के सिलेंडर बरामद हुए, जिन्हें फिलहाल जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में भी धामी सरकार सिलेंडर की कालाबाजारी पर सख्त रुख अख्तियार किए हुए है। ये तस्वीरें ऋषिकेश के लक्कड़ घाट से सामने आई हैं, जहां एक दुकान में छापेमारी के दौरान भारी संख्या में कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद हुए, जिसके बाद इलाके के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। इसके अलावा उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने भी चेकिंग अभियान के दौरान बाजार में गैस सिलेंडर से भरे एक पिकअप वाहन को जब्त किया है। तो एलपीजी संकट जो कि लगातार गहराता जा रहा है, सरकार ये कह रही है कि तेल और गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अलग ही हकीकत बयां करती है। आए दिन जो सिलेंडर है उसकी कालाबाजारी से जुड़ी हुई तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आ रही हैं। कई जगहों पर लोग लंबी लंबी कतारों में अपने सिलेंडर भरवाने को लेकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि किल्लत तो है, कमी तो है और कालाबाजारी भी है। ऐसे में हमारे सहयोगी ने क्या कुछ रिपोर्ट दी है, आपको डिटेल्स में दिखाते हैं। क्या देश में सिलेंडर की वाकई किल्लत है या समस्या सिर्फ और सिर्फ कालाबाजारी है? क्या लोग खौफ से ज्यादा सिलेंडर की बुकिंग कर रहे हैं या वजह कुछ और है? सरकार सिलेंडर संकट ना होने के दावे कर रही है, बावजूद इसके देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो अलग ही हकीकत बयां कर रही हैं। सवाल है कि आखिर लोगों में घबराहट क्यों है? मिडिल ईस्ट में जारी संग्राम को लेकर गैस और तेल को लेकर सस्पेंस की स्थिति है और लोग हाथों में सिलेंडर लिए दर बदर भटकने पर मजबूर हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना से सामने आई हैं, जहां एक शख्स हाथ में खाली सिलेंडर थामे सीधा जन सुनवाई में जा पहुंचा और एजेंसियों पर सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप लगाने लगा। शख्स का आरोप है कि 8 दिन पहले बुकिंग कराने के बावजूद उसे एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, फिर भी उसे सिलेंडर नहीं मिल रहा, क्योंकि एजेंसी संचालक सिलेंडरों की जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं और 2-2 हजार रुपए में सिलेंडर मार्केट में ब्लैक किया जा रहा है। मैंने नंबर लगाया था 8 दिन पहले, मेरा टंकी का कंफर्म नंबर भी आ गया, मेरे को टंकी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? ये कह रहा है 5 दिन बाद आओ। क्या कारण?
मुझे नहीं पता क्या कारण है। मैं परेशान हो रहा हूँ, 8 दिन से मैं काम करने जाऊँगा, टंकी भरवाऊंगा। आप बताओ, अभी घर में गैस है या नहीं? नहीं है, यही तो टंकी ले कर रहा हूँ। हालांकि जैसे ही ये शख्स हाथ में खाली सिलेंडर लिए जन सुनवाई में पहुंचा तो खाद्य विभाग के अधिकारी एक्टिव हो गए और तुरंत एजेंसी से बात कर मौके पर ही सिलेंडर मंगाकर इस शख्स को दिया गया। और प्रशासन की तरफ से सर्वर में दिक्कत के कारण बुकिंग लेट होने की बात कही गई। वो सर्वर का थोड़ा सा इश्यू होने के कारण बुकिंग में डिले हो गया था, पर उनका बुकिंग नंबर उनका क्लियर हो गया, तो उनको अभी हम रिफिल प्रदाय करा रहे हैं। गैस एजेंसी वालों को बोला है कि वो तत्काल रिफिल जो है देंगे, तो अभी थोड़ी देर में निराकरण हो जाएगा, उनको मिल जाएगा। और ये हालात सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं हैं, बल्कि देश के अधिकतर हिस्से इस वक्त सिलेंडर की कमी से जूझ रहे हैं। वजह चाहे कालाबाजारी हो या फिर कुछ और, लेकिन सिलेंडर की इस कमी ने लोगों के मन में फिलहाल तो डर का माहौल पैदा कर दिया है और एजेंसियों और सिलेंडर गोदामों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की वजह से अब अलग अलग जगहों पर फ्यूल का संकट भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। चिंताजनक स्थिति उत्पन्न होती भी नजर आ रही है, ऐसा कई लोगों का मानना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एलपीजी की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार अब सख्त कार्रवाई करती हुई देखी जा रही है देश भर में। राजस्थान के कोटपुतली में यहाँ पर कार्रवाई की गई है। 200 कमर्शियल सिलेंडर्स को जब्त किया गया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। एलपीजी सिलेंडरों का ढेर देखकर इसे गैस गोदाम समझने की भूल मत कीजिएगा। ये भैंसों का तबेला है जिसकी आड़ में अवैध गैस भंडारण का खतरनाक खेल चल रहा था। तस्वीरें राजस्थान के कोटपुतली बहरोड की हैं। सूचना के आधार पर रसद विभाग की टीम ने भैंस के तबेले में छापेमारी की, जहां से 106 भरे और 95 खाली कमर्शियल गैस सिलेंडर को जब्त किया है। हमने अनलोड करते रंगे यहाँ पे पकड़ा गाड़ी को, और गाड़ी के अंदर लगभग 95 सिलेंडर तो खाली थे और 106 सिलेंडर भरे हुए थे। जिन 19.2 kg के हिसाब से अगर औसत लगाए तो 2035 किलो इसके अंदर गैस भरी हुई है। बिना किसी लाइसेंस के तबेले की आड़ में गैस गोदाम का संचालन किया जा रहा था। उस पर सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी की गई थी। प्रशासन का कहना है कि आम लोगों की सुरक्षा और उनके हितों को देखते हुए इस तरह के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे एसपी सांसद ने सदन में लगाया भोजपुरी